तो सुखदेव जी सुना रहे हैं कि परीक्षित भैया आज हमने जाना है और कथा तो तुमने सुनी ली है, कुछ और सुनना चाहता है कि बस हो गया? बोलो राधे राधे। देखो यही तो नहीं है, जब ध्यान नहीं है तो महाराज फिर कुछ भी भूल पड़ता है व्यक्ति। क्या बात चल रही है और क्या आप कह रहे हैं, तो इसलिए जागृत रहो। और जब ध्यान इधर उधर होगा तो भैया कभी कभी वो जो निंद्रा जर्जर हो रखी है वो जब टूटेगी तो वो फिर कुछ भी बुलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, नींद में भैया व्यक्ति कहीं भी चल पड़ता है, उसे दिखता थोड़ी है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो निंद्रा भंगो कथाश्चेदो, भंग करो उस निंद्रा को जो आते ही सो जाती है महाराज। तो जब पूछा परीक्षित भैया और सुनना चाहता है तो कहा गुरुजी पल पल मेरा बीता जा रहा, पर श्याम जो से नाता होता जा रहा। पल पल बीत तो रहा है प्रभु, लेकिन जो संबंध है वो बड़ा तेज हो रहा है, घनिष्ठता जो है वो और प्रखर हो रही है। इसलिए आप मुझे और सुनाओ। तो कहा फिर परीक्षित ध्यान पूर्वक सुन भैया कि कल हमने तुझे सुनाया कि भगवान का विवाह हुआ, तो फिर भगवान की एक संतान हुई। कौन हुई? कि कामस्तु वासुदेवांशु दग्धः प्राग्रोधी मन्युना, और देहोपपत्तये भूया तमेव पद्यत। क्या कहा कि कामस्तु वासुदेवांशु। कौन है कामस्तु वासुदेवांशु? कहा जिस कामदेव को भगवान ने अपने तीसरे नयन से जला दिया। महाराज क्यों जलाया? कहा भगवान शिव बड़ी तपस्या में बैठे हैं, क्योंकि सती का देहांत हो गया ना, अब कुछ चाहते नहीं है, केवल एक ही है तब 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 तब। लेकिन यदि जागेंगे नहीं महाराज तो फिर पार्वती जी से विवाह कैसे होगा? तो फिर कामदेव को बड़ा बड़ा अभिमान है अपने पे कि भैया हम कुछ भी कर सकते हैं। रति समझाती है कामदेव की पत्नी की, कालम महाकाल कालम कृपालम। अरे क्या कर रहे हो? यदि नयन खुलेगा महादेव जागेंगे तो फिर बच नहीं पाओगे, क्योंकि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनम, वो भूत भावन भगवान। अब कामदेव कहने लगे अरे महादेव क्या है, हमने ब्रह्मा जी को अपने मुंह में बांधा है। बहुत समझाया लेकिन माने नहीं, तो सीधे कैलाश की ओर चल पड़े। बहुत महादेव को प्रयास करता है लेकिन महादेव उठे नहीं। अब जैसे ही कामदेव काम बाण का प्रयोग करता है तो सीधे हृदय में लग गया, और जैसे ही हृदय में लगता है तो वो जो भगवान महादेव है सीधा तीसरा नयन खुल गया। और जैसे नेत्र खुले तो जब शिव तीसर नयन उघारी तो फिर महादेव जला देते कामदेव को। बोले शंकर भगवान की, कोटीश्वर भगवान की, हर हर महादेव। तो महादेव ने काम को भस्म कर दिया। कहा हद होगी, जहां हमारे राम जी निवास करें, जहां हमारे स्वामी निवास करें, वहां फिर काम का कोई स्थान नहीं। ऐसी अपने इष्ट में अनन्यता होनी चाहिए। यदि आप श्याम जी से, राम जी से, शिव जी से प्रेम करें तो जो निष्ठा शिव जी में है वो फिर अन्य किसी में ना हो। जहां तुम्हारा इष्ट बैठा हो फिर वहां कोई अन्य ना आ पावे, क्योंकि जब तक काम सीमा में था तब तक सब अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही काम असीमित हो गया
तो शिव तीसर नयन उगारी, तो फिर भस्म हो गए। अब कामदेव की पत्नी रति याचना करती है कि हे महादेव हद हो गई, आपने हमारे पति को जला दिया, अब हम कैसे रहेंगे। तो महादेव ने कहा देख भैया, जो व्यक्ति तपस्वी महात्मा की उस ब्रह्म तेज को खोलता है तो सदा अपमानो हम, तो उस व्यक्ति का सदा अपमान होता है। तो कहा तेरे पति ने दुष्टता करी है, क्योंकि देवताओं के मध्य इसने बड़ी चालाकी से कह दिया कि भैया हम तो बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़े प्रेम हैं, लेकिन जब प्रत्यक्ष आता है तो हमसे हृदय में भेद करता है भैया। तो फिर कहने लगे बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। तो फिर कहा कि देख रति, अभी तो हम तुझे छाया में एक पति दे रहे हैं, लेकिन जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान हरि आएंगे तो तेरा जो पति है फिर उनका पुत्र बनकर आएगा। तो वही कामदेव आज पुत्र बनकर आया कि कामस्तु वासुदेवांशु दग्धः प्राग्रोधी मन्युना। तो भगवान के घर में यही कामदेव आज प्रद्युम्न के रूप में आया है, लेकिन एक राक्षस है सम्रासुर, इसको वरदान था कि तो कृष्ण पुत्र के द्वारा मारा जाएगा, तो इसने सोचा इसको ही मार देता हूं। तो इस प्रद्युम्न को ले जाता है और महाराज समुद्र में फेंक देते हैं। मृत्यु से व्यक्ति कितनी भी चतुराई करे कि भैया हम छूट जाएंगे, लेकिन वो बच नहीं सकता है। मृत्यु को जब आना होगा तो अवश्य उसी क्षण वो आपको पकड़ लेगी, कोई रोक ना पावे। इसलिए जब तक श्वासें हैं, श्वास है, तो उस हरि को पकड़ लो, उस परम सत्य को जान लो, क्योंकि जब श्वास बंद हो जाएगी तो फिर क्या कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे।